फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले के वीडियो क्लिप में हमने ऊष्मा संचरण की दो विधियों चालन एवं संवहन के विषय में देखा था, जिसमें हमने चालन में देखा था कि ऊष्मा संचरण की चालन विधि केवल धातुओं में होती है और धातु के जो अणु होते हैं वो अपने स्थान पर कंपन करते रहते हैं। जब उनको बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो उस ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में वो ग्रहण करते हैं तथा अपने समीपवर्ती अणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा संचरण के चालन विधि में अणु अपने स्थान पर रहते हुए ऊष्मीय ऊर्जा का अपने समीपवर्ती अणुओं को स्थानांतरित करते रहते हैं और यह प्रक्रिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक के अणुओं में लगातार होती रहती है। संवहन विधि में जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो अणु उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। उस स्थान को फिलअप करने के लिए कोई और अणु आता है, वो भी ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और अपने स्थान से चला जाता है। तो संवहन विधि केवल तरल पदार्थों में होती है, जैसे द्रव है, गैस है। इस तरह से आज हम ऊष्मा संचरण के एक और विधि के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे हम विकिरण के रूप में देख रहे हैं। तो ऊष्मा संचरण की ये तीसरी विधि है जो विकिरण विधि है। इसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऊष्मा संचरण के विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जब किसी वस्तु को ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, उसका ताप बढ़ता है तो वह ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और यह ऊष्मीय ऊर्जा बिना किसी माध्यम के कम ताप की वस्तु की ओर चलती है और कम ताप की वस्तु इस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने ताप में वृद्धि कर लेती है। तो एक तरह से विकिरण ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुतः हर गर्म वस्तु जो होती है ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्मीय विकिरण के माध्यम से करती है और ऊष्मीय विकिरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश भी आता है, लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ऊष्मीय विकिरण संबंधी विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य से कम होता है और ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है और इस विधि में गर्म वस्तु से ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्मीय विकिरण के रूप में होता है। यह ऊष्मीय विकिरण
विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अवरक्त श्रेणी में, अवरक्त श्रेणी में आती है और इनका तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है, प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग है जिसमें दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। वस्तुतः गर्म वस्तु ऊष्मीय विकिरण एवं प्रकाश दोनों प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करता है। ये हमारा ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि विकिरण विधि से संबंधित कुछ तथ्य है। इसमें इस संचरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें गर्म वस्तु से ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती रहती है। ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक रूप है जिसका तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो जब प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऊष्मीय विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें अंतर क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो कोई भी गर्म वस्तु होती है तो वो प्रकाश का भी उत्सर्जन करती है, ऊष्मीय विकिरण का भी उत्सर्जन करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब गर्म वस्तु का ताप कम होता है तो ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है, प्रकाश का उत्सर्जन कम होता है। यानी कम ताप पर वस्तु प्रकाश एवं ऊष्मीय विकिरण दोनों प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करती है, लेकिन जब ताप कम होता है तो ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है और प्रकाश के उत्सर्जन की मात्रा कम होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे जैसे वस्तु के ताप में वृद्धि होती जाती है ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि कम होती है और प्रकाश के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि ज्यादा होने लगती है। यानी कम ताप की वस्तु है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन ज्यादा होता है और वस्तु का ताप जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्रकाश ऊर्जा
या प्रकाश संबंधी विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन अधिक होने लगता है। और दूसरी बात कि ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है, जबकि प्रकाश गर्म वस्तु से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसमें दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस तरंगदैर्घ्य को देखने से पता चलता है कि ऊष्मीय विकिरण उस विद्युत चुंबकीय तरंग के अवरक्त श्रेणी में आती हैं, यानी अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य भी इसी रेंज में होता है और ऊष्मीय विकिरण संबंधित विद्युत चुंबकीय तरंग का भी तरंगदैर्घ्य इसी रेंज में होता है, यानी ऊष्मीय विकिरण अवरक्त श्रेणी में आती है। आगे हम ऊष्मीय विकिरण के कुछ अन्य गुण को देखेंगे। तो कुछ गुण तो इसी में दिख रहे हैं कि ऊष्मीय विकिरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा गुण है कि इसका तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है। तीसरा गुण है कि ये अवरक्त श्रेणी में आती है। चौथा गुण है कि चूंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जैसे प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, सीधी रेखा में चलता है, तो उसमें विकिरण भी सीधी रेखा में चलती है। चौथा, जिस प्रकार से प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वैसे ऊष्मीय विकिरण का वेग भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की तरह अनुप्रस्थ तरंग है। आगे ऊष्मीय विकिरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। अगला, जिस वस्तु से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होता है उसमें विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा उस वस्तु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। तो ये हमारे ऊष्मीय विकिरण से संबंधित कुछ तथ्य थे, जिसमें ऊष्मीय विकिरण के गुण को हम आगे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय विकिरण के गुण कौन कौन से होते हैं। ये ऊष्मीय विकिरण के गुण, ऊष्मीय विकिरण के गुण। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि ऊष्मीय विकिरण के संचरण या ऊष्मीय विकिरण के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी विशेषता, दूसरा गुण है कि ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय इसी में लिख देते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा, ऊष्मीय विकिरण का वेग प्रकाश की भांति तीन गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। चौथा गुण है ऊष्मीय विकिरण सीधी रेखा में चलती है। पांचवा, ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता
तीव्रता गर्म वस्तु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। छठवां, प्रिज्म द्वारा ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है। सातवां, ऊष्मीय विकिरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। ये हमारे ऊष्मीय विकिरण के कुछ गुण रहे, इसको हम देखेंगे आगे। ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश में जो अंतर है उसको हम देख लिए हैं कि ऊष्मीय विकिरण जब वस्तु का ताप कम होता है तब उसका उत्सर्जन होता है, और प्रकाश का उत्सर्जन जब वस्तु का ताप बहुत अधिक होता है तब होता है। दूसरा, हमने देखा कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है वैसे वैसे ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि कम होती है, जबकि प्रकाश के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि ज्यादा होती है। तीसरा, हमने अंतर में देखा कि ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है, जबकि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। और उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उससे ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होते हैं। उसके अगल बगल हल्का सा प्रकाश भी होता है, और गर्मी जो ऊष्मीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं गर्मी का भी उत्सर्जन वो करता रहता है। यदि प्रकाश के उत्सर्जन की उदाहरण को देखा जाए तो ब्रह्मांड में ढेर सारे तारे हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। उसमें सूर्य सबसे चर्चित तारा है। सूर्य का ताप इतना अधिक होता है कि वह प्रकाश एवं ऊष्मीय विकिरण दोनों का उत्सर्जन करता है, जिसमें प्रकाश का उत्सर्जन बहुत अधिक करता है, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कम करता है, जिसको हम गर्मी के रूप में एहसास करते हैं। तो सूर्य एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मीय विकिरण दोनों का उत्सर्जन होता है। उसका ताप बहुत अधिक होने के कारण ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कम, जबकि प्रकाश का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है। तो ये हमारा ऊष्मीय विकिरण से संबंधित कुछ तथ्य है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि ऊष्मीय विकिरण ऊष्मा संचरण की एक तीसरी विधि है, जिसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई वस्तु गर्म होती है या किसी वस्तु को ऊष्मा देकर के गर्म किया जाता है तो उससे ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, यानी ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित बिना किसी माध्यम के होती है। आगे हमने देखा कि ऊष्मीय विकिरण एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से 3 मिमी तक होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण यह अवरक्त श्रेणी में आते हैं, और यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में देखा जाता है। प्रकाश और ऊष्मीय विकिरण में जो अंतर था उसको हमने देखा, और ऊष्मीय विकिरण के कुछ गुण थे उसको हमने देखा। ये हमारी ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि रही, विकिरण, जिसके संदर्भ में हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक से संबंधित तथ्य समझ में आए होंगे, और यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के हर वीडियो क्लिप का अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।